जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे द वर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में। ये टॉपिक आपके एसबी जी टॉपिक और लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कैसे, उस बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए, आज की तारीख में अगर आप एसबी जा रहे हैं तो आपसे जो एक बात बहुत ज्यादा पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि इंडिया के रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज के साथ कैसे चल रहे हैं। और उसमें एक प्रोमिनेंट नाम आ जाता है आज की तारीख में, नेपाल। क्यों, जरा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इंडिया की बाउंड्री पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ चल रही है, बट आज की तारीख में हमारी दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के साथ है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो आज हमारा दोस्त हो वो कल दुश्मन भी बन जाए। और जब आप आर्म फोर्सेस में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी देश में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं वो आपके अटैक करने के मूड में है। और अगर आपको आपके पड़ोसी देश का नहीं पता तो आपको अपनी देश की सिक्योरिटी का हिसाब नहीं पता। तो इसलिए आपको पड़ोसी मुल्क का पता होना जरूरी है। अब यहाँ से जरा हम आगे बढ़ते हैं। करीबन एक साल पहले मैंने इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे एक वीडियो बनाई थी। अगर आप इसे सर्च इंजन पे सर्च करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप एसएसबी, तो आपको टॉप पर मिल जाएगा ये। जब आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2-3 साल से हमारे जो रिलेशनशिप है नेपाल के, वो खराब होते जा रहे हैं। अब इसको हम और समझेंगे कि आज की तारीख में ऐसी क्या बात हो गई कि आज हमें दोबारा से इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में बात करना पड़ रहा है। अब इससे जरा आगे बढ़े तो कहानी हमारी शुरू होती है कल पानी रीजन से। ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट है और इसको जरा हम मैप पे देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए, आपको ये चौंच दिख रही है। अगर मैं इस चौंच को डार्क कर दूं तो ये नेपाल का पोर्शन बन जाएगा। पर अगर यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, उसको सिर्फ चौंच ही बने रहने दूं, तो ये इंडिया का पोर्शन बन जाएगा। अब इस रीजन के पीछे नेपाल और इंडिया पागल क्यों हो रहा है, क्यों हम लड़ रहे हैं, क्यों इतनी तू मैं कर रहे हैं। ना तो यहाँ गोल्ड है, ना डायमंड है, ना ऑयल है। ये सिर्फ एक बॉर्डर का एरिया है। क्यों लड़ रहे हैं हम, अब इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम वर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की बात करें तो कहानी हमारी यहाँ से बढ़ेगी, वो होगी माउंट कैलाश की। माउंट कैलाश के लिए हमने एक रोड बना दी है। वो यहाँ से रोड जाती है, उस रेड डॉट को दिख रही है आपको, ये वाली रेड डॉट यहाँ से पास होती है और फिर माउंट कैलाश को हम पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो रीजन है रेड डॉट वाला, ये रीजन डिस्प्यूटेड रीजन है। क्यों, क्योंकि ये कल्पानी रीजन है। अब जरा मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। पहले हम माउंट कैलाश पे अगर जाते थे, या तो हम पहले काठमांडू तक जाते थे बाय प्लेन और फिर वहां से हम चाइना जाते थे, चाइना से हम माउंट कैलाश जाते थे। या दूसरा रास्ता था सिक्किम, सिक्किम से गए, सिक्किम से फिर हम माउंट कैलाश पे गए। बट अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे इंडियन भाई बहनों को। रीजन क्या था कि यहाँ पर सड़क बन गई है और यहाँ से डायरेक्टली आप माउंट कैलाश पे जा सकते हो। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मैं उनके वर्ड्स आपको सुनाना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ली प्लेग सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। ओके, यहाँ पर आपने अभी राजनाथ सिंह के वर्ड सुने। अब शायद आपको माउंट कैलाश शायद आपको रिलेट नहीं हुआ होगा क्या है। आपने हमेशा शिव जी की ऐसी फोटो देखी होगी जहां पर बर्फ पीछे दिखती होगी, पहाड़ दिखते होंगे। ये माउंट कैलाश, ये वो जगह है जहां मानसरोवर लेक भी है। अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट हिंदुइज्म के लिए तो है ही, बट बॉन, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन 3 रिलीजन्स के लिए भी है। बॉन जो है वो चाइना में जो तिब्बत एरिया है
वहां पर ही वो लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जरा हम बात समझें, यहाँ पर हमें ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई कि हमें कहीं ना कहीं इस एरिया को रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, एक तो यहाँ पर रीजन था हिंदुइज्म का, और दूसरा रीजन था यहाँ पर बिजनेस के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियंस हैं उनको बिजनेस करना होता है चाइनीज से, तो ये जो रास्ता है ये बहुत ही प्रोमिनेंट बन जाता है। प्लस यहाँ पर एक बात आ जाती है सिक्योरिटी की, कि कहीं ना कहीं अगर हमें चाइना से अपने आप को सिक्योर करना है तो हमारे पास एक मोटरेबल रोड होनी चाहिए उस एरिया में। अब ये अगर मोटरेबल रोड है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है, आपको रेड वाली लाइन की दिख रही होगी यहाँ से, और फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ से फिर आगे बढ़ रही है, और फिर लीपू लेक नाम का पास है, वहां तक है। ये करीबन 80-85 किलोमीटर की रोड है ये। अब यहाँ पर पहला अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है पिथौरागढ़, और फिर यहाँ से आ जाता है लीपू लेक पास। ये आपको मेन बातें याद रखनी है, यहाँ पर भी आपको मेंशन दिख रहा होगा आपको ये। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने रोड कंस्ट्रक्ट करी बॉर्डर पे, तो यहाँ पर जो नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ प्रेस फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने कहा कि एक प्रेस रिलीज हम कर रहे हैं और उसमें आपको कह रहे हैं इंडिया को कि भाई सुनिए, जो आपने ये इनॉग्रेशन किया है इस वाली रोड का, जो कि पिथौरागढ़ से चल रही है और फिर लीपू लेक पास से पास हो रही है, वो हमें पसंद नहीं आई। वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, आप वहां पर सड़क नहीं बना सकते। अब वो डिस्प्यूटेड एरिया किसके बीच में? नेपाल और इंडिया के बीच में। यहाँ तक की मोटी मोटी बात थी। उन्होंने ये बात भी कहा कि आपने पिथौरागढ़ तक सड़क बनाई, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है और वो आपने अपने हक से बनाई है, वो आपकी बाउंड्री है। बट यहाँ जैसे आप लीपू लेक के पास आते हैं, वो हमें पसंद नहीं आया। अब ये बात हो गई और यहाँ से खटास बढ़ गई नेपाल और इंडिया के बीच में। अब सडनली नेपाल को ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो गई? ये जो रीजन है जो मैं कह रहा हूँ डिस्प्यूटेड कैसे बन गया, देखिए पहले डिस्प्यूटेड रीजन तो ये बहुत पहले से है, बट नेपाल की नाराजगी शुरू हुई 7 नवंबर 2019 से। नेपाल की नाराजगी इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि जो इंडिया है उसने एक नया पॉलिटिकल ऑफिशियल मैप रिलीज किया, जिसमें ये बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसे पीओके कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और लद्दाख रीजन में जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, वो इंडिया ने अपना बताया। तो यहाँ पर पाकिस्तान चाइना को तो परेशान होना था, वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर नेपाल को भी दिक्कत हुई क्योंकि उसमें हमने कलपानी रीजन को कह दिया कि इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात थी, बट नेपाल हमारा दोस्त है, उसकी नाराजगी हमें कैसे मतलब मान लें कि यार चलो नाराज है, चलो हम उससे बात करेंगे। तो अब आगे कहानी बढ़ती है। अब यहाँ पर जब हम आगे बात कर रहे थे, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट और बढ़ता जा रहा था क्योंकि जो नेपाल में गवर्नमेंट है वो कम्युनल गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो अगर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो वो चाइना से कहीं ना कहीं रिलेट करती है और कहीं ना कहीं उसका एग्रेशन इंडिया के खिलाफ आता है। और ये 90s से हम देख रहे हैं, जब कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी अपने बुनियाद के लिए, तब से वो इंडिया के खिलाफ खड़ी है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है नेपाल की, उसने कहा कि हम अपनी नेशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेंगे, और उन्हें साफ साफ कहा जो कल्पानी रीजन है वो पिछोलागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है नेपाल में। अब यहाँ से कहानी और बढ़ती है। अब ये न्यूज छपती है एक न्यूज़पेपर में, उसका नाम है द फ्री प्रेस जर्नल। उसमें छपती है कि जो कल्पानी डिस्प्यूट है उस पर नेपाल के पीएम ओली साहब ने कहा है कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। अब यहाँ पर इंडिया का स्टैंड यह था कि देखिए नेपाल आप सही नहीं है, और यहाँ पर हमारा मानना ये है कि जो ये कल्पानी रीजन है ये दलचुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, तो ये हमारा हिस्सा है। यहाँ तक की बात हो गई। और यहाँ पर इंडिया ने एक स्टैंड और लिया कि जो ये रोड है ये हमेशा से थी वहां पर, सिर्फ वो पूरी तरह से ढंग से बनी हुई नहीं थी, तो हमने उसे एक बेटर कंडीशन दे दी है। ओके, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। बट ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्यों है? क्योंकि नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है वो 1690 किलोमीटर की है, तो बाकी किसी एरिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं है जितनी यहाँ पर है? देखिए एक्चुअली क्या था, देखिए जो नेपाली सरकार है 1816 में जो थी, और जो ब्रिटिश राज था इंडिया के टाइम में, उन्होंने एक ट्रीटी करी। उन्हें ट्रीटी क्या करी कि एक रिवर है काली, ठीक है, उससे उसके जो नॉर्थ हैंड साइड में है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिया पड़ेगा और उसकी राइट हैंड साइड पे नेपाल पड़ेगा। तो यहाँ पर आप काली रिवर देख रहे होगे, तो यहाँ पर तो बाउंड्री बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन हो रखी है। नेपाल और यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री बड़ी अच्छी तरह से काली रिवर के द्वारा डिफाइन हो रखी है। पर यहाँ पर आते ही जो काली रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक काली रिवर का पार्ट आ रहा है यहाँ पर, एक काली रिवर का पार्ट आ रहा है यहाँ पर। मैं जरा स्क्रीन आपके लिए क्लियर करता हूँ, आपको ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रिवर का पार्ट आ रहा है ये, ठीक है, और ये वाला। अब अगर मान लो ये वाला पार्ट हम मान लें एज अ बाउंड्री, तो ये पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा इंडिया का। बट अगर मान लो
काली रिवर का आप पार्ट मान रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा नेपाल का। तो ये है प्रॉब्लम। अब अगर मान लो ये रीजन नेपाल का हो जाएगा तो यहाँ पर पंगा पड़ जाएगा। क्यों? हमने यहाँ पर सड़क बना दी है, ये दिख रही है, ये जो सड़क दिख रही है आपको, ये लीपू लेक से पास होती है, और ये लीपू लेक कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 62 में वॉर हुई थी तो यहाँ पर इतना फ्लैट एरिया, इतना समतल एरिया है कि वहां से एंटर करना चाइना के लिए बड़ा आसान हो जाता। तो यहाँ पर इंडिया को वो पोजीशन डिफेंड करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस वहां पर एक जो हिंदुइज्म का बहुत बड़ा लिंक है, माउंट कैलाश, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है इंडिया के लिए। ये थी मोटी मोटी बात। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो नेपाल ने यहाँ पर एक बात कही कि हम अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे कालापानी रीजन पे और सुसूता रीजन पे। अब यहाँ पर आपको पूछना, आपके दिमाग में आएगा, भाई आपने अभी तक सुसूता रीजन की तो बात की नहीं। सुसूता रीजन यहाँ पर नेपाल में आपको गोरखपुर आपको पता होगा, आदित्यनाथ योगी जी का शहर है, उससे ऊपर आप जाएंगे नॉर्थ में तो आपको यहाँ पर सुसूता पड़ेगा, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अब यहां से आगे बढ़े तो नेपाल ने ये नहीं कहा कि कालापानी सुसूता रीजन पे वो फोर्स लगाएंगे, ये मैंने आपको अपने मन से बोल दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे उन सभी जगह जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर ये अपनी मर्जी से कालापानी और सुसूता रीजन क्यों कहा? देखिए, जो नेपाल और इंडिया की बॉर्डर है वो है 1690 किलोमीटर की। अब उसमें जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ दो जगह पे है, कालापानी और सुसूता। और चाह के भी नेपाल पूरे के पूरे बॉर्डर पे अपनी फोर्सेस नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका इकोनॉमी का साइज उतना नहीं है और मिलिट्री का साइज भी उतना नहीं है। ये रीजन है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आप बड़ा अच्छा बता रहे होगे, आपने नेपाल बताया, आपने माउंट कैलाश बताया, उसकी सिग्निफिकेंस बताई, बहुत कुछ बताया आपने, और यहाँ पर ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कहेगा वेल डन, आपको तो बहुत नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। अच्छा, एक बात बताओ कि जो इंडिया है, इंडिया की जो कौन सी स्टेट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर टच कर रही है, शेयर कर रही है? अब आपसे एकदम बेसिक लेवल सवाल पूछ लिया जाएगा जब आप इतना सारा जवाब दे रहे होगे, और रीजन सिर्फ होगा यहाँ पर स्ट्रेस लेवल लाने का। अब इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है ये, टोटल जो स्टेट हैं जो नेपाल को टच कर रही हैं वो हैं 1 2 3 4 5। पहली है उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम। वेस्ट बंगाल लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भूलिएगा मत। 5 स्टेट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली है उत्तराखंड, दूसरी है उत्तर प्रदेश, तीसरी है बिहार, चौथी है वेस्ट बंगाल एंड आखिरी है सिक्किम। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेनी हो तो आप मेरी ये वीडियो सर्च कर सकते हैं, शुभम वार्ष्णेय एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू, और वहां पर आपको रियल लाइव इंटरव्यू मिलेगा, जहां पर कमांडर चकपाई सर ने मेरा इंटरव्यू लिया है, जैसे एसएसबी में होता है। और यहाँ होता है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वार्ष्णेय कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए एसएसबी जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।